वेलकम बैक यू गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम रोजन फ्रॉम एच डी के क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इस एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स? कंप्यूटर ग्राफिक्स रिफर्स टू एन टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इमेजेस ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? यह रिफर्स करता है कि हमारे जो एक इमेज होता है वो जनरेट करता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता है। इट्स यूज्ड इन डिजिटल फोटोग्राफी। ये किस किस चीज़ों में यूज़ होती है? डिजिटल फोटोग्राफी में, फिल्म्स एंड टेलीविजन्स, वीडियो गेम्स में भी, एंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उस सब में यूज़ होते हैं। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस इफेक्टिवली टू यूजर्स। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी जो इमेज होती है वो डिस्प्लेइंग कराना हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत अच्छे से यूजर्स के लिए। थिंक ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एज द इंटरसेक्शन ऑफ डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ये एक इंटरसेक्शन होता है कि हम ऐसा सोचते हैं हमारा जो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है हमारा एक इंटरसेक्शन है किसी चीज़ को डिज़ाइन करना या तो कंप्यूटर साइंस के अंदर, विद द पर्पस ऑफ डिलाइटनिंग एंड एंगेजिंग ऑडियंस, और बहुत अच्छे से बनाना और हमारे ऑडियंस को अच्छे से एंगेजिंग करके दिखाना। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। हमारे एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स की? विजुअल दैट आर फैंसी ट्रिक्स मेक थिंग्स लुक वेरी रियल। फॉर एग्जाम्पल इन गेम्स यू कैन सी ग्रास दैट लुक्स लाइक रियल ग्रास। इसमें क्या होता है हमारे जो विजुअल जो होता है, जो भी आप अगर आप पबजी वगैरह खेलते हो तो उसमें आप देखते हो कि उसमें एक इंसान भाग रहा होता है ग्रास के बीच में से, तो आप कभी कभार विजुअल्स उसकी क्या होती है, बहुत क्लैरिटी होती है, कम से कम हमें देखने में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक है। तो वही है। नेक्स्ट हमारा, इट हैज़ द एबिलिटी टू शो मूविंग पिक्चर एंड थर्स इट इज़ पॉसिबल टू प्रोटेक्ट एनिमेशन विद कंप्यूटर ग्राफिक्स। और इसके पास एबिलिटी होती है किसी भी एक पिक्चर को मूविंग करते हुए दिखाना, या तो किसी ये पॉसिबल भी हो सकता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को एक एनिमेशन में हम कंप्यूटर के ग्राफिक्स के दौरान हम उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट, द कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी कॉल्ड अपडेट्स डायनेमिक एंड इट्स पॉसिबल टू चेंज द शेप कलर एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड। हम कंप्यूटर के ग्राफिक्स के दौरान ये प्रोवाइड भी करता है कि एक अपडेट्स होती हैं कि हम किसी की भी शेप बदल सकते हैं, जैसे ट्रायंगल है स्क्वायर कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, या तो और कोई प्रॉपर्टीज़ जो हमें दिख रही है उसकी भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के कारण, डीएसपी एंड ऑडियो सिंथेटिक चिप, द इंटरैक्टिव ग्राफिक कैन नाउ प्रोवाइड ऑडियो फीडबैक अलॉन्ग विद द ग्राफिकल फीडबैक टू मेक द स्टिमुलेट एनवायरनमेंट इवन मोर रियलिस्टिक। इनकी क्या है, जैसे कि हम कभी कभार शोरूम जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो वो हमसे कभी कभार क्या पूछते हैं, फीडबैक पूछता है कि हमारा आपकी सर्विस कैसी लगी। तो वैसे ही इनका भी क्या था, एक ऑडियो फीडबैक, उस ऑडियो की फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ ही हमें ग्राफिकल की फीडबैक भी प्रोवाइड करता है ताकि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और अच्छा इन्वायरमेंट इनकी स्टिमुलेट होती रहे। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है? नीड गुड कंप्यूटर। अब हमें अगर हमें अच्छे तरीके से ग्राफिक्स करने तो हमें एक अच्छी कंप्यूटर की ज़रूरत है। समटाइम्स इट नीड रियली स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स। कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ हार्ड वर्क फॉर देम। उनके लिए जो होता है बहुत ज़्यादा, अगर नॉर्मल एक पीसी होता है, अगर आप उसमें कंप्यूटर ग्राफिक करना बैठोगे तो वो पीसी नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, मेकिंग अ सुपर रियलिस्टिक मूवी नीड अ पावरफुल कंप्यूटर। अगर आप एक बहुत पावरफुल रियलिस्टिक मूवी बना रहे हो तो उसके लिए कम से कम आपको पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत है। नेक्स्ट, नॉट ईजी टू लर्न। और ये बहुत आसान नहीं है सीखना। इट्स नॉट सिंपल टू बिकम एन एक्सपर्ट। ये बिल्कुल आसान नहीं है कि इसके अंदर हमें एक एक्सपर्ट होना, तो आसान नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस टू गेट रियली गुड एट इट। और इसमें कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना पड़ता है, तभी हम इसके अंदर एक अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। जैसे कि लर्निंग टू ड्रॉ और प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे जैसे कि हम या तो कुछ चीज़ें ड्राइंग करते हैं, सीखना तो फर्स्ट टाइम होता है तो हमें बहुत लंबे समय तक चलता है, और क्या होती है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना ज़रूरी होती है, वैसे ही उतना ही हार्ड होता है ये भी। कैन बी एक्सपेंसिव। और ये क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। द स्पेशल प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर दिस कैन बी कॉस्ट अ लॉट। अगर हमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी खरीदने होते हैं तो इसके लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट होते हैं। स्पेशली द वंस प्रोफेशनल यूजर्स, स्पेशली उनके लिए जो प्रोफेशनल यूजर्स होते हैं। जस्ट लाइक बाइंग अ फैंसी टूल फॉर अ जॉब कैन बी प्राइवेसी। और एक फैंसी जॉब है हमारा तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स खरीदने, अच्छे अच्छे ड्रेस, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे ही होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है हमारा फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है?
फिल्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग एन इमेज टू अल्टर इट्स अपीयरेंस। फिल्टरिंग क्या होता है, हमारा नॉर्मली हमारे किसी इमेज को मैनिपुलेट करना और अच्छे से दिखाना, उसको अच्छे अपीयरेंस दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टरिंग को। दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग स्पेशल इफेक्ट्स सच एज ब्लरिंग, शार्पनिंग और कलर करेक्शंस। इसके अंदर हम कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लरिंग करना, शार्पिंग करना या तो कलर करेक्शन करना। फिल्टर्स आर यूज टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज। फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो इमेज है और अच्छा मॉडिफाई हो सके, अच्छे से दिख सके दूसरों को। मेकिंग इट लुक मोर इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक, और या तो हमारा बहुत ज़्यादा दूसरों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे देखने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक जैसा लगे। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट अ सर्टेन इफेक्ट, और इसमें हम अलग अलग सर्टेन इफेक्ट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मेकिंग एन इमेज लुक ब्राइटर, जैसे कि हमारे इमेज को और ज़्यादा ब्राइटर करना, बहुत ज़्यादा वाइट करना, या तो बहुत ज़्यादा डिटेल भी दिखाना चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ फिल्टर। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर्स दैट कैन बी यूज टू मॉडिफाई एन इमेज। यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिल्टर होते हैं ताकि हमारे इमेज को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फिल्टर में से कुछ कॉमन फिल्टर होते हैं हमारे ब्लर, शार्पन, एज डिटेक्शन, कलर करेक्शन एंड नॉइस रिडक्शन। अब इनके बारे में देखते हैं। पहला हमारा ब्लर। ब्लर फिल्टर्स आर यूज टू सॉफ्टन द एजेस ऑफ एन इमेज। क्यों यूज़ करते हैं हम ब्लर फिल्टर, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो इमेज जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टन दिखे, हमारे एज मतलब हमारे जो इमेज का है, क्रिएटिंग अ मोर सुटेबल लुक, और उसको बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा लुक देना। दिस कैन बी यूज टू मेक एन इमेज लुक मोर नेचुरल और टू रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग डिटेल्स। या तो हमारे जब हम पीछे कोई डिस्ट्रैक्टिंग इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें उसे हटाना है तो हम ब्लर का ऑप्शन करते हैं, वो पीछे क्या होता है, बैकग्राउंड हमारा ब्लर हो जाता है और हमारा जो होता है वो दिखता है। नेक्स्ट हमारा शार्पन। शार्पन फिल्टर आर यूज टू मेक एन इमेज अपीयर शार्पर एंड क्लियर। शार्पन क्या होता है, हमारा फिल्टर क्या करता है, हमारे जो इमेज को होता है बहुत ज़्यादा शार्पर करता है और बहुत ज़्यादा उसे क्लियर करता है। दिस कैन बी यूज टू मेक एन इमेज लुक मोर डिटेल। ये क्या करता है, हमारी इमेज को बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाने के लिए कोशिश करता है, और टू मेक द कलर मोर वाइब्रेंट, और जो हमारा कलर है वो भी एक हाईलाइटेड होकर दिखाता है। नेक्स्ट हमारा कलर करेक्शन। कलर करेक्शन फिल्टर्स आर यूज टू एडजस्ट द हुई, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस ऑफ एन इमेज। कलर करेक्शन जो हम टेम्परेचर कम करते हैं, हुई कम करते हैं, या तो बढ़ाना हो, कम करना हो, ब्राइटनेस बढ़ाना हो, और वैसे ही सैचुरेशंस वगैरह बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने हिसाब से। दिस कैन बी यूज टू मेक एन इमेज लुक मोर रियलिस्टिक और टू क्रिएट अ स्पेसिफिक कलर प्लेट्स। ये क्या करता है, हमारी इमेज को बहुत ज़्यादा एक रियलिस्टिकली बनाता है, बहुत और अच्छे तरीके से हम उसको अलग अलग कलर प्लेटिंग, मोर कलर्स लेके हम उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉइस रिडक्शन। नॉइस रिडक्शन फिल्टर आर यूज टू रिमूव अनवांटेड नॉइस फ्रॉम एन इमेज। नॉइस रिडक्शन हम यूज़ करते हैं जो हमारे इमेज में कभी कभार हमें रिमूव करना है, अनवांटेड नॉइस फ्रॉम इमेज से हमें रिमूव करने के लिए मदद करता है। दिस कैन बी यूज टू मेक एन इमेज लुक मोर नेचुरल और टू रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ डिजिटल आर्टिफिकेट्स। ये हमारे इमेज को बहुत ज़्यादा नेचुरल करता है, और ये रिड्यूस करता है कुछ अनवांटेड विजिबिलिटीज़ हो के कुछ रिमूव करना हो हमें, तो वो रिमूव करता है। सीधी सीधी बात है, अगर मैं अभी माइक लेके बात कर रहा हूँ और मेरे सामने मेरी टीम भी है, ठीक है, एक सिस्टम पे बैठा, अगर वो बात कर रहे हैं तो उसकी बातें आएगी, तो मैं एडिटिंग पे क्या करूँगा, सीधा सीधा नॉइस रिडक्स कर दूंगा, सिर्फ मेरी वॉइस आएगी, जो बैकग्राउंड में किसी की वॉइस आएगी वो क्या कर देगा, उसे कैंसिल कर देगा। सिंपल यही था नॉइस रिडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटी सी वीडियो थी हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में, हम लोगों ने आज सीखा। होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट है, अगर और कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन और वीडियो की चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो हमें, ठीक है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, तब तक हमारे यूट्यूब को देखते रहें। और भी टीचर्स हैं जो और भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसे भी देखेगा और शेयर भी करेगा दूसरों के साथ, सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए मैं बहुत जल्दी दोबारा आऊँगा। सी यू सून।